कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां सोना खुले बाजारों में बिकता था, जहां हीरे सब्जियों की तरह तौले जाते थे, और फिर सिर्फ एक रात में वो पूरा साम्राज्य राख में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? रहस्यमयी शुरुआत दक्षिण भारत, तुंगभद्रा नदी के किनारे, 14वीं सदी। चारों तरफ युद्ध, लूट और सल्तनतों का आतंक था। तभी इतिहास के अंधेरे में जन्म हुआ विजयनगर साम्राज्य का। 1336 में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आने वाले 300 साल तक दक्षिण भारत की पहचान बन गया। लेकिन विजयनगर सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो एक चेतावनी था उन सभी ताकतों के लिए जो दक्षिण भारत को झुकाना चाहती थीं। सोने का शहर। विदेशी यात्री जब विजयनगर पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। चौड़ी सड़कें, विशाल मंदिर, हजारों सैनिक और ऐसे बाजार जहां हीरे जवाहरात खुलेआम बिकते थे। कहा जाता है उस समय विजयनगर दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। राजा कृष्णदेवराय के शासन में यह साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर पहुंच गया। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि, लेकिन हर साम्राज्य के अंदर एक ऐसा जहर छिपा होता है जो उसे बाहर से नहीं, अंदर से खत्म करता है। और फिर आया वो दिन जब विजयनगर के दुश्मनों ने नहीं, उसकी अपनी एक गलती ने पूरे साम्राज्य को मौत के मुंह में धकेल दिया। विश्वासघात और विनाश। 1565 तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर की सेना संख्या में विशाल थी। लोगों को यकीन था कि जीत तय है। लेकिन युद्ध के बीच साम्राज्य के दो बड़े सेनापतियों ने अचानक पक्ष बदल दिया, और बस यहीं से शुरू हुआ विजयनगर का अंत। दुश्मन सेनाएं राजधानी में घुस गए, मंदिर तोड़े गए, महल जला दिए गए, और वो शहर जो कभी सोने से चमकता था, लाशों और राख में बदल गया। इतिहासकार कहते हैं विजयनगर कई महीनों तक जलता रहा। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसे बनाने में 300 साल लगे, उसे खत्म होने में सिर्फ कुछ दिन लगे। आज का हम्पी, आज विजयनगर की राजधानी हम्पी खामोश खंडहरों में बदल चुकी है। टूटे हुए मंदिर, बिखरे हुए पत्थर और वीरान गलियां। लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो ऐसा लगता है जैसे ये खंडहर आज भी उस आखिरी चीख को याद रखते हैं जब विजयनगर जल रहा था। साम्राज्य तलवारों से नहीं गिरते, वो गिरते हैं अहंकार, विश्वासघात और एक गलत फैसले से। विजयनगर मिट गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी इतिहास के अंधेरे में एक चेतावनी बनकर जिंदा है।